और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं, और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं। अशोभनी बात ला वो व्यासपीठ में बैठ के बोली से है कि सतनामी समाज गाय काटने वाले समाज के जब वो व्यासपीठ में बैठ के हमारे लांछन लगाई से है ना, तो वो व्यासपीठ में बैठ के माफी का बनने में गई, एक बंद कमरे में सिर्फ नाटक करी, ढोंग करी। कितने बार सहेंगे भाई? जब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और इससे उग्र भी चलेगा, और नहीं तो ये तो आज का 1000 है, हम 10,000 रहेंगे। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि बलौदाबाजार पुनरावृत्ति ना हो, अन्यथा उससे भी बड़ा कांड होगा, उसका शासन जिम्मेदार रहेगा। गायें कट रही हैं, आपको पता है? आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में जो पहले वो सनातनी थे आज वो सतनामी बन गए, सतनामी। अरे उनको मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या है, पहले तो ये सोचना चाहिए। सतनाम किसका है? किसका है सतनाम? सिर्फ राम का है। राम नाम सत्य, और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं, और वो सब आप लोगों की नाक के नीचे, आप लोगों की नाक के नीचे, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपने बच्चों को वो परवरिश नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? कहीं भैया कुछ हो ना जाए, कहीं ये ना हो जाए। वीडियोग्राफी में देखना मैडम, वो कितना गंदा बोले हमारे समाज के लिए। हमारे तो बाबा जी जो उपदेश दे, मानव एक समाज है ना, और जीव हत्या पाप है। हम जीव हत्या नहीं करते, किसी प्रकार का जीव हत्या नहीं करते। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर वो ढोंगी पंडित जो आया था बाहर प्रदेश का, वो हमारे बाबा जी के इतिहास के बारे में क्या जानता है? बाबा जी के जो नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। छत्तीसगढ़ में एक माहौल बन गया है कि कोई भी किसी को भी विवादित बयान देकर नीचा दिखाने में लगा हुआ है। अमित बघेल के बयान के बाद सिंधी समाज के एक युवा ने परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा को अपशब्द कहा था, जिसको लेकर सतनामी समाज में काफी आक्रोश व्याप्त था। यह विवाद अभी थमा ही नहीं था कि एक कथावाचक आशुतोष महाराज ने बिलासपुर में सतनामी समाज को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे सतनामी समाज की भावनाएं आहत हुई है और सतनामी समाज आक्रोशित हो गया है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में जगह जगह सतनामी समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही FIR भी कराया जा रहा है। राजनांदगांव में भी आज सतनामी समाज कथावाचक के ऊपर FIR के लिए पहुंचे, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मामला है। यहाँ पर SP कार्यालय के सामने सतनामी समाज के लोग आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि क्या किन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर आए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हैं, किन समस्याओं को लेकर? हम लोग हमारे समाज को, सतनामी समाज को बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं, गांव काटने वाले बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजनों ने इसका विरोध करके और बूचर खाना को बंद कराने के लिए ऐसे 100 साल 200 साल पहले भी करवा चुके हैं। आज असामाजिक तत्व के द्वारा और अन्य धर्मों के द्वारा हमारे समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं, बार बार ये दोषारोपी लगा रहे हैं। हम कितने बार सहेंगे बताइए? आप कितने बार सहेंगे भाई? जब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और इससे उग्र भी चलेगा, और नहीं तो ये तो आज का 1000 है, हम 10,000 रहेंगे। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि बलौदाबाजार पुनरावृत्ति ना हो, अन्यथा उससे भी बड़ा कांड होगा, उसका शासन जिम्मेदार रहेगा। कथावाचक ने क्या कहा? कथावाचक ने गौ काटने वाला कहा था। इसका विरोध में गिरफ्तारी करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, और अभी सर के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमको अवगत कराया गया है
की गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी, इसलिए हम लोग उसका बात मान के हम लोग जा रहे हैं। यदि गिरफ्तारी नहीं हुआ होगा तो हम इससे भी ज्यादा और आएंगे और गिरफ्तार करवा के जाएंगे, और यहाँ पर भूखा हड़ताल जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यहाँ धरना देकर बैठे रहेंगे। कथावाचक ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी, उसके बाद भी अपना बयान दिया। जी, मैं आप लोग बताना चाहूँ कि कथावाचक जो ये शब्द बोली से अपमानजनक, असहनीय, अशोभनीय बात ला वो व्यासपीठ में बैठ के बोली से है कि सतनामी समाज गाय काटने वाले समाज के जब वो व्यासपीठ में बैठ के हमारे लांछन लगाई से है ना, तो वो व्यासपीठ में बैठ के माफी का बनने में एक बंद कमरे में सिर्फ नाटक करी, ढोंग करी से वो समझ गए कि मैं जेल जाने वाला हूँ। तब वो सरकार और प्रशासन वो जेल नहीं भेजा थे, वो खुद वीडियोग्राफी में देखना मैडम वो कितना गंदा बोले हमारे समाज के लिए। हमारे तो बाबा जी जो उपदेश दे मानव एक समान है ना, और जीव हत्या पाप है, हम जीव हत्या नहीं करते, किसी प्रकार का जीव हत्या नहीं करते। उसके बावजूद भी हमारे ऊपर वो ढोंगी पंडित जो आया था बाहर प्रदेश का, वो हमारे बाबा जी के इतिहास के बारे में क्या जानता है? बाबा जी के जो पूर्वज है संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के, उनके जो पुत्र है सूर्य बाबा बालक दास, राजा गुरु बालक दास जी ने मानव के प्रचार में लोगों को एक जन स्वराज के तहत जोड़ने का काम किया था। ये लोग तो सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं, और हमारे समाज को इतना निर्बल और निष्ठुर ना समझे। अगर हम अपने आप में आ गए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैं ये बोलना चाहूंगा शासन प्रशासन से, जिसने गलती किया है उसको कठोर से कठोर सजा मिले और तुरंत उनको न्याय प्रक्रिया के तहत उनको जेल में डाला जाए। जब एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया करके पुलिस प्रशासन खुद बता रहा है तो उनको अभी तक जेल में क्यों डाला गया है? अगर माफी मांगना ही अगर कारगर सिद्ध है तो मैं भी किसी को गाली देके माफी मांग लूं, क्या उससे उसका पाप धुल जाएगा? तो एक गलत बात है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। धन्यवाद। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो, अगर कथावाचक की गिरफ्तारी नहीं हो तो आगे आप नहीं हुआ गिरफ्तारी तो कल कम से कम 2 से 5 आदमी आके रोड में बढ़ जाएंगे, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा जब तक। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? अभी हमें एसपी है ना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमें बताया गया कि जो चैतन्य पंडित है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, और उसी बात को हम मानकर अभी तो यहाँ से वापस जा रहे हैं। लेकिन यदि उनके ऊपर उचित और दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो सतनामी समाज एक बार पुनः अपने उग्र रूप में आएगा, और शांति प्रिय मांग नहीं करते हुए हम अपने अधिकार के लिए जो जायज होगा वैसा प्रदर्शन कर हम अपने अधिकार की मांग करेंगे। अभी तक तो हम शांति प्रिय तरीके से अपने अधिकार का मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम सतनामी समाज शांति प्रिय समाज हैं और शांति प्रिय अपने काम में भिड़े हुए हैं, अपने काम को कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो वैसे ही चलता रहे। यदि कोई कथावाचक को कथा देना है तो अपने सभी इष्ट देवों के ऊपर या जो भी है उसके ऊपर दे, ना कि किसी समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए अभद्र टिप्पणी करे। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, अभी इन लोग जिन समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं उनको पुलिस द्वारा यह बताया गया है कि उस कथावाचक की गिरफ्तारी हो गई है। मामले में विवाद बढ़ता देखकर कथावाचक ने पहले ही माफी मांग ली थी, लेकिन सतनामी समाज के जगह जगह विरोध और एफआईआर के बाद पुलिस प्रशासन ने कथावाचक को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में लगातार माहौल बिगड़ता जा रहा है, लोग एक दूसरे के समाज को लेकर विवादित बयान देते जा रहे हैं। पता नहीं आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था फिर कब तक बनेगी और विवादित बयानों का सिलसिला कब तक रुक पाएगा। मैं रेणुका, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। जिला सतनामी समाज के लोग आए थे, भारी आक्रोश था, आवेदन किया है जी। बिलासपुर तखतपुर में कथावाचक जी के द्वारा यहाँ सतनामी समाज के ऊपर में कुछ अशोभनीय टिप्पणी की थी, और जिससे समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित थे और उसकी अरेस्टिंग और एफआईआर को लेकर यहाँ मांग की जा रही थी। मेरे द्वारा ने बताया गया कि बिलासपुर में ऑलरेडी उनके ऊपर एफआईआर हो गया है और उसकी अरेस्टिंग भी बिलासपुर में हो गई है। इस पर समाज के लोग संतुष्ट हुए और यहाँ से वापस चले गए। हर हर महादेव। मेरी कथा के माध्यम से विगत दिवसों जो भी मेरे द्वारा वक्तव्य दिया गया है, उस वक्तव्य में सतनामी समाज के जो मेरे परिवार है उनके दृष्टिकोण, उनको ठेस पहुंचाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। और दूसरी बात ये कि मुझे अधूरा जानकारी भी रही, शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूरी जानकारी ना होने के कारण से मैंने वाइड मिस्टेक वो शब्द निकला।
पर मैं चाहूंगा कि जो भी इस शब्द से आहत हैं मेरे भाई बहन, उनसे मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूँ एवं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में इस तरह से मेरे द्वारा कोई ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी जो किसी भी भाई बहनों के हृदय को ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि सतनामी हमारे ही अपने अंग हैं, अपने परिवार हैं।